हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विथ अरविंद। ज्ञान बांटने से बढ़ता है और इस चैनल पर हमेशा आपको कुछ नया सीखने को मिलता है। तो आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 3, जो आप सबकी आगामी परीक्षा केवीएस, यूपी टीजीटी, पीजीटी और अन्य सभी परीक्षाओं में यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था। तो आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान था ऑप्शन 1 जर्मनी, 2 अमेरिका, 3 इंग्लैंड, 4 फ्रांस। तो इसका आंसर कौन सा होगा? तो आधुनिक कला के वादों का जन्म स्थान कौन सा है? तो फ्रांस है। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, फ्रांस। अगला प्रश्न है, पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन 1 स्पेन, 2 पेरिस, 3 हॉलैंड, 4 इटली। तो पिकासो का जन्म कहाँ हुआ था? तो पिकासो का जन्म हुआ था स्पेन के मलागा गांव में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। स्पेन के मलागा गांव में 1881 में जो है पिकासो का जन्म हुआ था। पिकासो का जन्म कब हुआ था? 1881 में स्पेन के मलागा गांव में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा। अगला प्रश्न है, दी स्टूडियो का कलाकार कौन था? दी स्टूडियो जो पेंटिंग है इसके कलाकार कौन है, कौन था? ऑप्शन 1 कुर्बे, 2 पिकासो, 3 डेविड, 4 मोने। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? दी स्टूडियो के कलाकार कौन है? तो ऑप्शन 1 सही होगा, कुर्बे। दी स्टूडियो जो कलाकृति है इसके कलाकार हैं कुर्बे। 1855 में कुर्बे ने दी स्टूडियो चित्रकारों का स्टूडियो अंकित किया था, जिसमें एक और वे लोग जिन्हें भिखारी, मजदूर, व्यापारी आदि के रूप में उसने चित्रित किया था, परंतु दूसरी ओर उनके मित्र और प्रशंसक थे। मध्य में एक दृश्य चित्र बनाता है स्वयं का। कुर्बे जो है इस चित्र को चित्रित किए थे 1855 में, और एक तरफ भिखारी, मजदूर, व्यापारी आदि थे और दूसरी तरफ उनके फ्रेंड्स और प्रशंसक थे, और बीच में अपने आप को चित्रित किए थे। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, कुर्बे। अगला प्रश्न है, तृण पर भोजन। तृण पर भोजन का चित्रकार कौन था? ऑप्शन 1 माने, 2 मोने, 3 कुर्बे, 4 सेजा। तो तृण पर भोजन का चित्रकार कौन है? तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, माने। माने ने जो है तृण पर भोजन नामक चित्र को चित्रित किया था। चित्रकला के इतिहास में 1863 का वर्ष बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। इस वर्ष पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी आयोजित की गई थी। एडवर्ड माने का चित्र तृण पर भोजन जो है, इस चित्र की बहुत ही कटु आलोचना की गई थी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, तृण पर भोजन। अगला प्रश्न है, कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। कला में आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया। ऑप्शन 1 गोथिक कला में, 2 बाइजेंटाइन कला में, 3 ईसाई कला में, 4 रोमन कला में। कला में आकृतियों का निषेध किया गया है, कौन सी कला में? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बाइजेंटाइन कला में जो है आकृतियों का निषेध किया गया है। बाइजेंटाइन कला की समृद्ध परंपरा में लगभग 100 वर्ष का समय ऐसा आया जबकि आकृति चित्रण का निषेध कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, बाइजेंटाइन कला में जो है आकृतियों के चित्रण का निषेध किया गया था। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, तीसरी तीसरी श्रेणी का डिब्बा। तीसरी श्रेणी का डिब्बा कृति का चित्रकार कौन था? तीसरी श्रेणी का जो डिब्बा कृति है इसके चित्रकार कौन थे? ऑप्शन 1 दोमी, 2 माने, 3 पिकासो, 4 वान गो। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरी श्रेणी के डिब्बा के चित्रकार कौन है? दोमी है, दोमी। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, दोमी। दोमी के द्वारा और भी कई सारे चित्र बनाए गए हैं, जैसे शतरंज के खिलाड़ी, छाप चित्र, संग्राहक, क्रिस्पियन व स्केपिन आदि इनके कई महत्वपूर्ण चित्र हैं। उन्हीं में से एक सबसे महत्वपूर्ण चित्र है तीसरी श्रेणी का डिब्बा। यह पेंटिंग जो है कई बार पूछा जा चुका है टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षाओं में। तो आप सभी लोग सभी प्रश्न को जो है अच्छे से देखें और समझें, जो आप सबकी आगामी परीक्षा में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। अगला प्रश्न है, जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? जोगीमारा किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन 1 मूर्तियों के लिए, 2 भित्ति चित्र के लिए, 3 योगियों की समाधि के लिए, 4 इनमें से किसी के लिए नहीं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा?
इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भित्ति चित्रण के लिए। जोगीमारा गुफा जो है वह भित्ति चित्रण के लिए है, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। भारत के शिलाखंडों को काटकर चैत्य, विहार तथा मंदिर आदि बनाने की परंपरा अति प्राचीन है, तो उन्हीं में से यह गुफा भी सबसे प्राचीन गुफाओं में चित्रित गुफाएं मानी जाती हैं। अजंता से भी पहले इस गुफा में चित्र बनाए गए थे, तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, भित्ति चित्र के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, बादामी की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं? बादामी की गुफाएं जो है वह किस राज्य में स्थित हैं? ऑप्शन 1 बिहार, 2 मध्य प्रदेश, 3 उड़ीसा, 4 महाराष्ट्र। तो बादामी की जो गुफाएं हैं वह किस प्रदेश में स्थित हैं? तो महाराष्ट्र में स्थित हैं, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, महाराष्ट्र। वत्यापीपुरम नामक स्थान का आधुनिक नाम जो है बादामी है। बादामी का जो प्राचीन नाम है वत्यापीपुरम है, और बादामी गुफाएं जो है बीजापुर जिले के अंतर्गत आती हैं। आईहोल के निकट महाराष्ट्र प्रांत में स्थित है, तो यह महाराष्ट्र में स्थित है और इसका प्राचीन नाम जो है वत्यापीपुरम है। अगला प्रश्न है, पोथी चित्रों का निर्माण किन राजवंश ने करवाया था? तो पोथी चित्रों का निर्माण जो है किन राजवंश ने कराया? ऑप्शन 1 पाल, 2 गुप्त, 3 जैन, 4 हिंदू। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? पोथी चित्रों का निर्माण जो है पाल वंश के राजाओं ने करवाया था, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पाल। 7वीं शताब्दी में पश्चिमी भारत के मारवाड़ के एक चित्र शैली का विकास हुआ था। एक नवीन चित्र शैली का उदय हुआ, यह पूर्वी शैली पाल शैली है। तो यह 7वीं शताब्दी में जो है इस शैली का उदय हुआ था, पाल शैली का, तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, पाल शैली। अगला प्रश्न है, हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? तो हुमायूं का दरबारी चित्रकार है जो वह कहाँ का रहने वाला था? ऑप्शन 1 ईरान, 2 काबुल, 3 अफगानिस्तान, 4 ताशकंद। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन 1 सही होगा, ईरान का रहने वाला था। हुमायूं का दरबारी चित्रकार कहाँ का रहने वाला था? ईरान का। 1547 ईस्वी में हुमायूं जब शाह मस्ब के दरबार में सहायता के लिए ईरान पहुंचा था, तो उनके दो महान ईरानी चित्रकार मीर सैयद अली जुदाई और ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी ने से परिचय हुआ था। यह दोनों चित्रकार जो है शाह मस्ब के दरबार में थे। हुमायूं ने इन दोनों चित्रकार को अपना दरबारी चित्रकार नियुक्त कर लिया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति है? ऑप्शन 1 इलाहाबाद, 2 सारनाथ, 3 लुम्बिनी, 4 नंदगढ़। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, नंदगढ़। नंदगढ़ का जो अशोक का स्तंभ है उस पर जो है मयूर की आकृति मिलती है, तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, नंदगढ़। अगला प्रश्न है, राग दीपक चित्र किस शैली का है? राग दीपक चित्र जो है वह किस शैली का है? ऑप्शन 1 मेवाड़ शैली, 2 बसोली शैली, 3 किशनगढ़ शैली, 4 बूंदी शैली। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बूंदी शैली। बूंदी शैली के चित्रों का विकास रागिनी चित्रों से होता हुआ दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस शैली के आरंभिक उदाहरण रागमाला चित्रावली के भाग हैं, और यह चित्र जो है भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। राग दीपक जो चित्र है वह कहाँ सुरक्षित है, यह भी प्रश्न पूछ ले तो भारत कला भवन वाराणसी में सुरक्षित है। अगला प्रश्न है, उदयगिरी की गुफाएं किस धर्म से संबंधित कला को दर्शाती हैं? ऑप्शन 1 बौद्ध धर्म, 2 जैन धर्म, 3 हिंदू धर्म, 4 ईसाई धर्म। तो उदयगिरी की गुफाएं जो है वह किस धर्म के कला को दर्शाती हैं? तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, हिंदू धर्म की कला को दर्शाती हैं। हिंदू धर्म से संबंधित गुफाएं में मध्य प्रदेश की विदिशा जिले में स्थित उदयगिरी की गुफाएं विशेष प्रसिद्ध हैं। उदयगिरी की दूरी विदिशा से लगभग 3.25 किलोमीटर तथा सांची से करीब 9 किलोमीटर है। यहाँ पर शैलकृत गुफा सदृश 9 कक्ष हैं। तो उदयगिरी की गुफाएं कहाँ स्थित है? एमपी में विदिशा में स्थित है, विदिशा से लगभग 3.25 किलोमीटर की दूरी पर। तो यह हिंदू धर्म की कला को दर्शाती है, तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक भारतीय चित्रकारों में
कौन लोक कला से प्रभावित कलाकार हैं? ऑप्शन 1 नंदलाल बसु, 2 यामिनी राय, 3 कनु देसाई, 4 मुकुल चंद्र डे। तो आधुनिक भारतीय चित्रकारों में कौन लोक कला से प्रभावित हैं? तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, यामिनी राय। यामिनी राय जो है जन्मतः ही लोक कला के स्रोतों की ओर आकर्षित थे। अपनी जन्मस्थली बांकुड़ा जिला सांस्कृतिक दृष्टि से पश्चिम बंगाल का महत्वपूर्ण भाग रही है। तो यह कालीघाट के पटचित्रों से या बंगाल की लोक कला से बहुत ही प्रभावित थे यामिनी राय। अगला प्रश्न है, प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? प्रख्यात चित्र वीनस को किसने चित्रित किया? ऑप्शन 1 बॉत्तिचेली, 2 राफेल, 3 रूबेंस, 4 वान डेर वाइडन। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा, बॉत्तिचेली सही होगा। प्रख्यात चित्र जो वीनस है उसके चित्रकार हैं बॉत्तिचेली। बॉत्तिचेली का सर्वश्रेष्ठ व सबसे प्रसिद्ध चित्र वीनस का जन्म प्रतीकात्मक उद्देश्य से चित्रित हुआ है। वीनस की आकृति प्राचीन ग्रीक मूर्ति पर आधारित है। यह नवीन मानवतावादी दृष्टिकोण व पुरातन देवतानिष्ठ कल्पना का कुशलतापूर्वक समन्वय मानते हैं। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बॉत्तिचेली। अगला प्रश्न है, बाघ की गुफाएं स्थित हैं। बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन 1 उत्तर प्रदेश, 2 राजस्थान में, 3 मध्य प्रदेश में, 4 उत्तराखंड में। तो बाघ की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बाघ की गुफाएं जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित हैं। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा। बाघ की गुफाएं प्राचीन ग्वालियर राज्य में विंध्य पर्वत श्रेणी में स्थित है, परंतु अब यह गुफाएं मध्य प्रदेश के अंतर्गत आती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है 3 सही होगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से, यहाँ मेरे लिख गया है इसके लिए क्षमा चाहते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? ऑप्शन 1 टेम्परा। इस प्रश्न में बहुत सारी गलतियां हो गई हैं टाइपिंग में, इसके लिए क्षमा चाहते हैं। तो यहाँ पे टेम्परा होगा। टेम्परा, 2 वाटर कलर, 3 वाश, 4 पेस्टल। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? निम्नलिखित में से कौन सा जल रंग आर्द्र माध्यम नहीं है? तो जो पानी में प्रयोग नहीं किया जाता है उसको पहचानना है। तो जो पेस्टल रंग है वह जो है पानी में प्रयोग नहीं किया जाता है, या सूखा ही प्रयोग किया जाता है, ड्राई ही प्रयोग किया जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है 4 सही होगा, पेस्टल। अगला प्रश्न है, चित्रकार M.F. हुसैन का पूरा नाम है। चित्रकार M.F. हुसैन का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 मोहम्मद फिराक हुसैन, 2 मकबूल फिदा हुसैन, 3 मोहम्मद फरीद हुसैन, 4 मोहम्मद फारूक हुसैन। तो M.F. हुसैन का पूरा नाम क्या होगा? तो M.F. हुसैन का जो है पूरा नाम होगा मकबूल फिदा हुसैन। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, मकबूल फिदा हुसैन। अगला प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? तो कौन बने करोड़पति जो प्रोग्राम आता है सोनी टीवी पर, उसके होस्ट वर्तमान में जो है अमिताभ बच्चन जी हैं। तो उसके जो है उस प्रोग्राम के द्वितीय होस्ट कौन थे? तो ऑप्शन है शाहरुख खान, 2 अमिताभ बच्चन, 3 अनुपम खेर, 4 सलमान खान। तो इसका ऑप्शन है, इसका ऑप्शन होगा अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय होस्ट मेजबान थे अमिताभ बच्चन। तो ऑप्शन 2 सही होगा। अगला प्रश्न है, गीतांजलि के रचयिता हैं। गीतांजलि के रचयिता हैं ऑप्शन 1 दिनकर, 2 रविन्द्रनाथ टैगोर, 3 राजेंद्र नाथ, 4 कैलाश वाजपेयी। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? गीतांजलि किसकी रचना है जो है? तो गीतांजलि जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रची गई है। यह एक काव्य संग्रह है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा,
रविन्द्रनाथ टैगोर। रविन्द्रनाथ टैगोर 1912 ईस्वी में इंग्लैंड गए, जहां इन्होंने 1913 ईस्वी में गीतांजलि काव्य संग्रह पर नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। तो इनको इस रचना पर नोबेल पुरस्कार किस वर्ष प्राप्त हुआ? 1913 में। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, रविन्द्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, चित्रकार एम.एफ. हुसैन के किन आकृतियों को उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? तो एम.एफ. हुसैन की जो है कौन सी आकृति है जो उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है? ऑप्शन 1 गायों को, 2 घोड़े को, 3 घड़ियालों को, 4 बकरियों को। तो इसका ऑप्शन जो है 2 सही होगा, घोड़े को जो है उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा। बहुमुखी प्रतिभा के धनी हुसैन हंसकर अपना परिचय देते हैं। उन्होंने बोला कि घोड़े बेचता हूँ, फिल्में बनाता हूँ। यह जो है हुसैन जो है अपने बारे में बोलते थे। तो इनका जन्म जो है 1915 में महाराष्ट्र के सोलापुर नामक स्थान और इनके गांव का नाम था पंढरपुर। तो यहाँ पर इनका जन्म हुआ था और यह जो है घोड़े चित्रित करते हैं, सर्वाधिक अपने चित्रों में जो है घोड़े चित्रित करते हैं। तो इसका ऑप्शन 2 सही होगा, घोड़े को जो है उनकी पहचान के साथ जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन 1 बाज, 2 तोता, 3 मैना, 4 मुर्गा। तो इसका ऑप्शन जो है 1 सही होगा। जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का जो है प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? बाज है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, बाज। चित्रकार मंसूर पशु पक्षी वनस्पतियों के चित्रण में सिद्धहस्त था। तुर्की मुर्गा, चकोर पक्षी, बाघ पक्षी, फारस के बादशाह द्वारा भेंट स्वरूप भेजे गए बाघ पक्षी आदि का विश्व प्रसिद्ध चित्र मंसूर द्वारा ही चित्रित किया गया। बाघ पक्षी का जो चित्र है वह कलकत्ता संग्रहालय में प्रदर्शित है। तो यह चित्र कहाँ, किस संग्रहालय में संग्रहित है? तो कलकत्ता संग्रहालय में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, भारत शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक हैं? भारत शिल्प के सड़ंग पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन 1 यामिनी राय, 2 सीताकांत महापात्र, 3 अवनींद्रनाथ टैगोर, 4 गगनेंद्र नाथ टैगोर। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर जी द्वारा जो है भारत शिल्प के सड़ंग पुस्तक के जो है लिखी गई है। तो इसका ऑप्शन 3 सही होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। अगला प्रश्न है, भारत भवन स्थित है? तो भारत भवन जो है वह कहाँ स्थित है? ऑप्शन 1 भोपाल में, 2 बनारस में, 3 लखनऊ में, 4 इंदौर में। तो भारत भवन जो है वह भोपाल में स्थित है। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, भोपाल। भारत भवन भोपाल जो है 1982 ईस्वी में स्थापित हुआ। यह सांस्कृतिक परिसर एक संग्रहालय, पुस्तकालय, नाट्यशाला एवं संगीत केंद्र को स्वयं में समेटे हुए है। तो इसकी स्थापना जो है मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हुई है 1982 में। तो इसका ऑप्शन 1 सही होगा, भोपाल में। अगला प्रश्न है और इस श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है। तो चलिए देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता? तो कौन सा पेपर है जो चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है? ऑप्शन 1 हैंडमेड पेपर, 2 कार्टिज पेपर, 3 कैंट पेपर, 4 बॉन्ड पेपर। तो जो है चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है, तो कौन सा पेपर प्रयुक्त नहीं होता है? बॉन्ड पेपर। तो इसका ऑप्शन 4 सही होगा, बॉन्ड पेपर जो है वह चित्रकला हेतु प्रयुक्त नहीं होता है। एक बार हम जो है प्रश्न संख्या 19 को फिर से देख लेते हैं, इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा था। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? तो इसका ऑप्शन जो है अमिताभ बच्चन ही सही होगा, क्योंकि पहला और दूसरा जो प्रोग्राम था या एपिसोड थे या सीजन थे, जो पहला और दूसरा सीजन का प्रोग्राम था कौन बनेगा करोड़पति, उसके जो है होस्ट मेजबान थे अमिताभ बच्चन। और तीसरे जो सीजन का प्रोग्राम था उसके होस्ट मेजबान थे शाहरुख खान। तो इसी में कन्फ्यूजन हो रहा था। तो यह क्लियर हो गया है कि पहला और दूसरा सीजन के जो है अमिताभ बच्चन ही होस्ट मेजबान थे और तीसरे सीजन के जो है शाहरुख खान थे। तो यह याद रखिएगा आप सभी। और इस प्रोग्राम के निर्देशक है अरुण शेष कुमार। इसके जो है निर्देशक है अरुण शेष कुमार। तो इस प्रश्न में जो है कन्फ्यूजन हो रहा था। तो
कैसी लगी आज की क्लास कमेंट बॉक्स में आप सब ज़रूर बताइएगा, और आप अपने प्रश्नों का जो है मूल्यांकन जरूर किया करिए। इससे जो है आपको आगे जो है और प्रेरणा मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।